हेलो दोस्तों। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब चल रही है, जिसके चलते आज मैं किसी तरह का लंबा सफ़र नहीं कर पाया। पर जैसा कि मैंने वादा किया था, नेपाल में जो कुछ हटकर इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से एक आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बस वो दिन आ गया है जब मैं आपसे वो फ़नी किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैं काठमांडू में जिस होटल में ठहरा हुआ था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमा। फिर क्या था, मैंने उस हॉस्टल का पता किया और मेरे साथ में लाए हुए बैकपैक को पीठ पर टांगा और एक छोटा ट्रॉली बैग था जिसको मैं ज़मीन पर चलाकर लेकर चल रहा था, और जो दूसरा हाथ था उस हाथ में मेरे हाथ में था मोबाइल, जिससे कि मैं गूगल मैप को फॉलो कर रहा था ताकि नई जगह है, मैं कहीं भटक ना जाऊं। मैं कुछ दूर मैप को फॉलो करते हुए चला ही था कि एक नेपाली लड़की मेरे साथ चलने लगी। फिर साथ साथ चलते चलते उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे एक कॉमन सा सवाल लगा। मैंने बोला मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो होटल था मुझे जम नहीं रहा था। और फिर मैं वापस से मोबाइल के मैप को देखने लगा कि मतलब मैं प्रॉपर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी और कैसा है, सामान वामान को जितना जल्दी हो सके होटल तक पहुँचाओ, मैं यही सोच के बस चलते जा रहा था। पर उसने जब ये देखा कि बंदा ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बोलने लग गई, आप डॉक्टर हो क्या? मैंने बोला नहीं तो वो बोलने लगी, आपको देखकर तो वही लगता है। उस पर शक हो गया मुझे इसी बात पर कि मतलब यार, आज तक तो ये चीज़ घर वालों ने भी नहीं बोली और इसको मैं डॉक्टर लग रहा हूँ। फिर मैं बोला ठीक है, थैंक यू बोल दिया मैंने, शक तो था ही मुझे। फिर मैंने उसको बताया कि मैं जो हूँ फ़िलहाल तो जॉब पर भी नहीं हूँ, मैं तो मैं डॉक्टर कहाँ से हो सकता हूँ, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आया हुआ हूँ। और फिर ये बोलकर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा ली, पता नहीं मुझे शक हो गया था उस पर। और तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल भी आ गया और मैं कॉल पे बात करते हुए चल ही रहा होता हूँ कि इतने में वो लड़की क्या करती है, मेरा जो लेफ़्ट हाथ था जिसमें हाथ में ट्रॉली थी मेरी, वो हाथ पे हाथ फेरने लग जाती है। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता कि यार तू कॉल रख, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ क्या हो रहा है। और मैं इस बार तो अब समझ गया एकदम, मेरा जो शक था वो यकीन में बदल के अब इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और मैंने क्या किया, चलते चलते उससे और फासला बढ़ा लिया ताकि वो मुझे छुए नहीं, कि पता नहीं अब क्या हो जाए। तब वो बोल पड़ी कि मुझे भी साथ लेकर चलो और शॉपिंग करा देना। मैंने बोला किस लिए? तो बोली एज ए फ्रेंड, नो टचिंग, ओनली फ्रेंड। मैंने बोला देखो, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, प्लीज़ रहने दो ये सब बातें। पर वो कहाँ मानने वाली थी और बोलने लगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक काम करो, मेरे साथ चल के आप एक चाय पी लो, फिर आप चले जाना, मुझे एक चाय पिला देना साथ में बिठा के, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने बोला देखो, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो बोली एक एक काम करो ना, मुझे चल के चाय पिला दो। अब मैं इतना तो भाप गया था कि बिना पैसे लिए ये तो जाएगी नहीं, इसको पैसे अगर नहीं मिले मुझसे तो क्या पता है चिल्लाने लगी कि ये बाहर से आया वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। और वो पड़ गई लड़की, जाहिर सी बात है हर कोई उसी की सुनेगा, और बेकार में फंसने से बेहतर है कि कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लिया जाए। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और इंडिया के 30 रुपये निकाल कर उसको दिए, और मैं बोला तुम्हारे यहाँ पर नेपाली 30 रुपये में चाय आती है, मैं तुमको इंडिया का 30 रुपये दे रहा हूँ, ये रख लो और प्लीज़ मुझे जाने दो। पर जैसे ही उसने वो इंडिया के 30 रुपये देखे, उसकी नीयत और ख़राब हो गई। वो मुझे बोलने लग गई कि एक काम करो, ये तो पैसे मैं ले ही रही हूँ, मेरे को ना आप इंडिया का 50 रुपये और दे दो, उसको मैं आपकी याद बनाकर संभाल के रखूँगी। मैंने उसको बोला, मतलब ये जो तुमको पैसे दिए ना, इससे चाय पियो और मेरे को वहीं भूल जाना। और मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग गया। मतलब यार सिंपल सी बात है, अपनी वाली बुलाने पे लगी और बाहर वाली बोल रही कि मैं याद रखूँगी तुमको। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।